स्वच्छता दिवस के अवसर पर अमृत 2.0 की अनूठी सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज संपूर्ण देश को समर्पित करेंगे। वे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रांगण में पधार चुके हैं और पूरा प्रांगण स्वच्छता की तस्वीरें प्रस्तुत कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो व्हीकल्स हैं, डोर टू डोर व्हीकल्स हैं, जिसका आज वे शुभारंभ करने जा रहे हैं। 125 व्हीकल्स हैं जिनका आज वे शुभारंभ करेंगे, इनका अवलोकन कर रहे हैं। 125 नवीन सीएनजी डोर टू डोर वाहने हैं ये, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कलर्स हैं, एक हरा रंग है, एक नीला रंग है। पीछे की ओर देखें तो ई वेस्ट के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा 125 गाड़ियों का लोकार्पण करते हुए वे हमारे बीच पधार चुके हैं और सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर वे प्रदर्शनी का शुभारंभ कर रहे हैं। एक अनूठी प्रदर्शनी जिसमें कई सारी जानकारियां दी गई हैं और इसमें आपको बताना चाहेंगे कि अमृत योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी, सागर सीवरेज परियोजना, साथ ही में इंदौर सीहोर में जो जल प्रदाय की योजना है इसकी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही में वेस्ट टू आर्ट CTU ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लैक स्पॉट्स पर किस प्रकार से शासन द्वारा कार्य किया जा रहा है और कितनी खूबसूरती से उन ब्लैक स्पॉट्स को स्वच्छता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसकी भी जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी प्राप्त कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी का रेंडरिंग प्लांट जिसमें पैकेजिंग मटेरियल, मल्टी लेयर प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेस प्लांट, इसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही में जो हमने अभी देखा कि 3 R's जो होते हैं, 3 R's रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इस पर आधारित एक व्हीकल बनाई गई है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो वेस्ट है, वेस्ट से रिसाइकिल करके किस प्रकार से कपड़ा बना सकते हैं, जिसमें और जैसा कि हमें सूचना प्राप्त हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ने जा रहे हैं। वर्चुअली हम कनेक्ट होने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। और जैसा कि हमको विदित है कि आज का दिन जो है विशेषकर स्वच्छता दिवस के अवसर पर हम मना रहे हैं। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उनको नमन करने के लिए इसको स्वच्छता दिवस के रूप में निरंतर मनाया जा रहा है। कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री जी से हम जुड़ेंगे। पूरे देश के लिए अनूठी सौगातों के साथ वे हमसे जुड़ने जा रहे हैं। आज का दिन बहुत ही खास स्वच्छता दिवस कार्यक्रम स्वच्छ भारत एवं अमृत योजना के अंतर्गत विकास, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और इन तीनों से किस प्रकार से कपड़ा बनाया जाता है, रीयूज करके, रिसाइकिल करके, माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण जानकारी हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं वे प्रदान कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। साथ ही में हम देख सकते हैं हमारे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय महापौर, माननीय जो कि हमारे संस्कार में है, व्यवहार में है, आचरण में है। और अब कार्यक्रम स्थल पर आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। साथ ही में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य ही मेरा ईश्वर है, अहिंसा ही उसे पाने का साधन है। ऐसे विचारों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पूरे समाज के कल्याण के लिए अनूठे प्रयास किए हैं और उन्हीं को नमन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ष 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। और साथ ही में महात्मा गांधी जी के वाक्यों को आत्मसात करते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे और जय जवान जय किसान का अनूठा नारा आपने दिया था। मंच पर हम स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्माननीय अतिथिगणों का। और जैसा कि हमारी शाश्वत परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री जी श्री प्रतिमा बागड़ी जी से कि वे आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें।
आइए तालियों के माध्यम से हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें, जिन्होंने जन जन को जागरूक किया है, स्वच्छता से जोड़ा है। और इसी क्रम में आग्रह है माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। तालियों के साथ हम हमारे सबसे प्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। निवेदन करेंगे श्री नीरज मंडलोई सर से कि वे भी कृपया करके पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। निवेदन करना चाहेंगे आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास श्री भरत यादव जी से कि माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है माननीय मंत्री जी श्री विश्वास सारंग जी का। निवेदन है भरत जी से कृपया वे प्रभारी मंत्री भोपाल श्री चैतन्य कुमार काश्यप जी, मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम का भी पौधा भेंट कर हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। निवेदन करेंगे अक्षय टेमरेवाल जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। सम्माननीय अतिथिगण हमारे साथ मंच पर हैं। माननीय राज्य मंत्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पुनः आग्रह है श्री अक्षय टेमरेवाल जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में श्री केएल मीना जी अपर आयुक्त से निवेदन है कि वे माननीय सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ स्वागत है माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी का आज के इस कार्यक्रम में। आग्रह है श्री परीक्षित झाड़े जी अपर आयुक्त से कि वे माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ स्वागत है। ऋतुराज जी स्वागत कर रहे हैं माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का। आग्रह है श्री प्रदीप मिश्रा जी प्रमुख अभियंता से कि माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है आपका भी। निवेदन है श्री हरेंद्र नारायण जी आयुक्त नगर निगम से कि वे माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत। अध्यक्ष नगर पालिक निगम भोपाल किशन सूर्यवंशी जी, उपस्थित विभागीय सभी अधिकारीगण और हमारे सेवा मित्र, मीडिया के सभी अतिथिगण, आप सबका इस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। विगत 7 वर्षों से प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जी के अवसर पर बृहद स्तर पर स्वच्छता ही सेवा राष्ट्रव्यापी अभियान का संचालन किया जाता है। दिनांक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता पर आधारित है। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर 2024 को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में राज्य स्तरीय गरिमामय आयोजक से किया गया। अभियान अंतर्गत दिनांक 19 सितंबर को प्रदेश के उज्जैन शहर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के विशेष आतिथ्य में बृहद अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें निकाय के ब्लैक स्पॉट के निष्पादन, सफाई मित्रों का सम्मान एवं स्वयं स्वच्छता हेतु नागरिकों को जागरूक किया गया। प्रदेश के नगरीय निकायों में बृहद स्तर पर विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें छात्रों, युवाओं, सामाजिक व सामुदायिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों द्वारा सक्रिय सहभागिता की गई। प्रदेश में कुल 42,000 से अधिक आयोजन संपन्न हुए, जिसमें 34,022 स्वच्छता जन भागीदारी, 23,055 बृहद स्वच्छता अभियान और 7,990 सफाई मित्र सुरक्षा शिविर सम्मिलित हैं। नगरीय निकायों में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए उनके निवारण की गतिविधि को गंभीरता से लिया गया। इसके अंतर्गत नगरीय निकायों में चिन्हित 968 ब्लैक स्पॉट का उन्मूलन व सौंदर्यीकरण किया गया। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 7,990 स्वच्छता जांच शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें
अपनी अपनी भूमिका हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार अपने अपने जिलों में अपने अपने स्थानों पर प्रयास करते हुए कर रहे हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हुए आप सबको प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, कार्यक्रम से हम सभी को रूबरू कराने के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए। और जैसा कि हमको विदित है कि दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी को संबोधित करने जा रहे हैं, साथ ही में पूरे देशवासियों के लिए एक अनूठी सौगातों के साथ वे हमसे जुड़ेंगे। वर्चुअली हम कनेक्ट होने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम से। आइए जुड़ते हैं दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम से और सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। से ज्यादा स्वच्छ भारत सांस्कृतिक उत्सव, शपथ मैराथन आदि आयोजन किए गए। माईगॉव पोर्टल के माध्यम से देश भर के लोग स्वच्छता पर आधारित कंपटीशन में बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा युवा भारत के तहत लगभग 1.5 करोड़ युवा विकसित भारत के विजन से जुड़ने के लिए आगे आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 15 अगस्त 2024 को देश के अपने संबोधन में एक बार फिर जन जन में इस अभियान को और आगे ले जाने की ऊर्जा भरी। जन भागीदारी की आपने चर्चा की और स्वच्छता की चर्चा हो, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोकने टोकने का निरंतर प्रयास चलता रहे। मैं समझता हूं कि यह भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है। इसलिए इस बार स्वच्छता ही सेवा 2024 का थीम स्वच्छ स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, इस पर जोर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ही के मार्गदर्शन से शुरू हुए स्वच्छ भारत दिवस के आयोजन पर मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपके नेतृत्व में प्रत्येक भारतवासी भारत वर्ष को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री जी। देवी और सज्जनों, स्वच्छता को शहरों से लेकर ग्रामीण स्तर तक आकार देने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वच्छता से जुड़े कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर और शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने वाले अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत तथा अमृत 2.0 के तहत 6,825 करोड़ की 109 परियोजनाएं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1,555 करोड़ की 10 परियोजनाएं तथा गांवों में पशुपालन और खेती बाड़ी से निकले जैविक अपशिष्ट से बायोगैस और जैविक खाद बनाकर ग्रामीण भारत की समृद्धि की राह तैयार कर रही 1,332 करोड़ की लागत वाली 15 गोबर धन परियोजनाएं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करें। अमृत मिशन भारत सरकार का पहला वाटर फोकस्ड मिशन 2015 में 500 शहरों से शुरू हुआ, जिससे 1,89,00,000 घरों को नल से स्वच्छ जल मिला और 1,47,00,000 से अधिक सीवरेज कनेक्शन किए गए। इससे शहरी जल कवरेज 48% से बढ़कर 70% हो गया। अमृत 2.0 के तहत देश में लगभग 2 करोड़ नए टैप कनेक्शंस और 8,000 MLD कैपेसिटी के साथ लगभग 1.5 करोड़ नए सीवरेज कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जलाशयों का जीर्णोद्धार करने के साथ साथ ये मिशन इस्तेमाल किए हुए जल को पुनः उपयोग में लाने की ओर भी अग्रसर है। आज 2 अक्टूबर के दिन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 6,825 करोड़ रुपए की लागत से बनी 109 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण किया गया है। इससे करीब 12.5 लाख से अधिक घरों को लाभ मिलेगा। गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखना एक निरंतर प्रयास है। इस दिशा में प्रयासरत नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत
कुल 5 इंटरसेप्शन, डायवर्जन और सूएज ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 5 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। साथ ही गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता को सुनिश्चित करने के लिए कुल 5 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इन सभी परियोजनाओं के संचालन से गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता बढ़ेगी और स्थानीय निवासी इससे लाभान्वित होंगे। महात्मा गांधी जी के स्वच्छता से समाज के विकास के स्वप्न को साकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अब कंप्रेस्ड बायोगैस के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। इस पहल से प्रदूषण तो कम हो ही रहा है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस उद्योग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30.6 टीपीडी क्षमता वाले 6 संयंत्रों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। साथ ही 58.6 टीपीडी की कुल क्षमता वाले 9 सीबीडी संयंत्रों की आधारशिला रखी गई है। इन परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के आह्वान में संकल्प की जो मशाल प्रज्वलित है, उसने समस्त देशवासियों को एकजुट कर दिया है। आज के सुअवसर पर स्वच्छ भारत के प्रणेता, स्वच्छ भारत के प्रवर्तक माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अत्यंत आदर भाव से विनती करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अनुग्रहित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान मनोहर लाल जी, सीआर पाटिल जी, तोखन साहू जी, राजभूषण जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। मैं मां भारती के सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर के पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। साथियों, आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूं और उतना ही भावुक भी हूं। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीते 10 साल में कोटि कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया है, अपना मिशन बनाया है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। मेरे आज के 10 साल की इस यात्रा के पड़ाव पर मैं हर देशवासी, हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरु,
हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटीज, एनजीओज, मीडिया के साथी सभी की सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन को इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी स्वच्छता की ही सेवा इस कार्यक्रम में श्रमदान किया, देश को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। मैं आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग अपने गांवों को, शहरों को, मोहल्लों को, चाल हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो, स्वयं बड़े आग्रह से साफ सफाई कर रहे हैं। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और दूसरे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथियों, आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छताए जनशक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है। ये अभियान शुरू हुआ, कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे। शादी ब्याह से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक
हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी, किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी, कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी, तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता, तो शायद अखबारों की हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चेहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है, जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों पर कभी छपा नहीं है, ऐसे लक्षावधि लोगों ने कुछ न कुछ दान करके, चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का दान हो, इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है, ऊर्जा दी है, और ये मेरे देश के उस चरित्र का परिचय करवाता है। जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की बात की, तो करोड़ों लोगों ने जूट के बैग और कपड़े के थैले निकाल करके बाजार में खरीदी करने के लिए जाने की परंपरा शुरू की, और मैं उन लोगों का भी आभारी हूं। वरना मैं सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात करता तो हो सकता था प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले आंदोलन करते, भूख हड़ताल पे बैठते, नहीं बैठे, उन्होंने सहयोग किया, आर्थिक नुकसान भोगा। और मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो भी शायद निकल पड़ते कि देखिए मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक भर के हजारों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देते। मैं उनको भी आभार मानता हूं कि उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया। हो सकता है इसके बाद चला जाए। साथियों, इस आंदोलन में हमारा फिल्म जगत भी पीछे नहीं रहा। कमर्शियल हित के बजाय फिल्म जगत ने स्वच्छता के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए फिल्में बनाई इन 10 सालों में। और मुझे तो लगता है कि ये विषय को एक बार करने का नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर पल हर दिन करने का काम है। और ये जब मैं कहता हूं तो मैं इसको जीता हूं। अब जैसे मन की बात की याद कर ले अपन, आप में से बहुत लोग मन की बात से परिचित हैं, देशवासी परिचित हैं। मन की बात में मैंने करीब करीब 800 बार स्वच्छता के विषय का जिक्र किया है। लोग लाखों की संख्या में चिट्ठियां भेजते हैं, लोग स्वच्छता के प्रयासों को सामने लाते रहे। साथियों, आज जब मैं देश और देशवासियों की इस उपलब्धियों को देख रहा हूं तो मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने
आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई। समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। मैं भी अपना दायित्व समझकर मैंने टॉयलेट्स की बात की, सैनिटरी पैड्स की बात की, और आज हम इसका नतीजा देख रहे हैं। साथियों, 10 साल पहले तक भारत की 60% से ज्यादा आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी। ये मानव गरिमा के विरुद्ध था। इतना ही नहीं, ये देश के गरीब का अपमान था, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, इनका अपमान था। जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चला आ रहा था। शौचालय न होने से सबसे ज्यादा परेशानी हमारी बहनों को, बेटियों को होती थी। दर्द और पीड़ा सहन करने के अलावा गंभीर खतरे होते थे। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, ठंड हो, वर्षा हो, मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन इस मुसीबत से गुजरती थी। खुले में शौच के कारण जो गंदगी होती थी उसने हमारे बच्चों के जीवन को भी संकट में डाल रखा था। बाल मृत्यु का एक बड़ा कारण ये गंदगी भी थी।
गंदगी की वजह से गांव में, शहर के अलग अलग बस्तियों में बीमारियां फैलना आम बात थी। साथियों, कोई भी देश ऐसी परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ सकता है? और इसलिए हमने तय किया कि ये जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। हमने इसे एक राष्ट्रीय और मानवीय चुनौती समझकर इसके समाधान का अभियान चलाया। यहीं से स्वच्छ भारत मिशन का बीज पड़ा। ये कार्यक्रम, ये मिशन, ये आंदोलन, ये अभियान, ये जन जागरण का प्रयास पीड़ा की कोख से पैदा हुआ है। और जो मिशन पीड़ा की कोख से पैदा होता है वो कभी मरता नहीं है। और देखते ही देखते करोड़ों भारतीयों ने कमाल करके दिखाया। देश में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए गए। टॉयलेट कवरेज का दायरा जो 40% से भी कम था वो 100% पहुंच गया। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन से देश के आम जन के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो अनमोल है। हाल में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की स्टडी आई है। इस स्टडी को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन, यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टडी किया है। इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। अगर कोई ब्लड डोनेशन करके किसी एक की जिंदगी बचा देना तो भी वो बहुत बड़ी घटना होती है। हम सफाई करके, कूड़ा कचरा हटा करके, गंदगी मिटाकर 60-70 हजार बच्चों की जिंदगी बचा पाए, इससे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद क्या होगा। WHO के मुताबिक 2014 और 2019 के बीच 3 लाख जीवन बचे हैं जो डायरिया के कारण हम खो देते थे। मानव सेवा का ये धर्म बन गया। साथियों, यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि घर में टॉयलेट बनने के कारण अब 90% से ज्यादा महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाओं को इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों में भी स्वच्छ भारत मिशन की वजह से बहुत कमी आई है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। लाखों स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स बनने से ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। यूनिसेफ की एक और स्टडी है। इसके मुताबिक
साफ सफाई के कारण गांव के परिवार के हर साल औसतन 50,000 रुपये बच रहे हैं। पहले आए दिन होने वाली बीमारियों के कारण ये पैसे इलाज पर खर्च होते थे या तो काम धंधा न करने के कारण आय खत्म हो जाती थी, बीमारी में जा नहीं पाते थे। साथियों, स्वच्छता पर बल देने से बच्चों का जीवन कैसे बचता है, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले तक मीडिया में लगातार ये ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि गोरखपुर में दिमागी बुखार से, उस पूरे इलाके में दिमागी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत, ये खबरें हुआ करती थी। लेकिन अब गंदगी जाने से, स्वच्छता आने से ये खबरें भी चली गई। गंद के साथ क्या क्या जाता है ये देखिए। इसकी एक बहुत की बड़ी वजह स्वच्छ भारत मिशन से आई जन जागृति, ये साफ सफाई है। साथियों, स्वच्छता की प्रतिष्ठा बढ़ने से देश में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है। आज मैं इसकी चर्चा भी आवश्यक समझता हूं। पहले साफ सफाई के काम से जुड़े लोगों को किस नजर से देखा जाता था, हम सब जानते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो गंदगी करना अपना अधिकार मानता था और कोई आकर के स्वच्छता करे जो उसकी जिम्मेवारी मान करके अपने आप को बड़े अहंकार में जीते थे। उनके सम्मान को भी चोट पहुंचाते थे। लेकिन जब हम सब स्वच्छता करने लग गए तो उसको भी लगने लगा कि मैं जो करता हूं वो भी बड़ा काम करता हूं और ये भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। और स्वच्छ भारत मिशन ने ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कर करके सामान्य परिवार, साफ सफाई करने वालों को मान सम्मान मिला, उनको गर्व को महसूस कराया और वो आज अपने आप को सम्मान के साथ हमें देख रहा है। गर्व इस बात का कि वो भी अब मानने लगा है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए करता है, इतना ही नहीं है, वो इस राष्ट्र को चमकाने के लिए भी ये कड़ी मेहनत कर रहा है। यानी स्वच्छ भारत अभियान ने लाखों सफाई मित्रों को गौरव दिलाया है। हमारी सरकार सफाई मित्रों की जीवन की सुरक्षा और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा यह भी प्रयास है कि सेप्टिक टैंक्स में मैन्युअल एंट्री से जो संकट आते हैं उनको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर और जनता के साथ मिलकर काम कर रही है। कई नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ साफ सफाई का ही प्रोग्राम है, इतना भर नहीं है। इसका दायरा व्यापक रूप से बढ़ रहा है। अब स्वच्छता संपन्नता का नया रास्ता बन रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से देश में बड़े पैमाने पर रोजगार भी बन रहे हैं। बीते सालों में करोड़ों टॉयलेट बनने से अनेक सेक्टर्स को फायदा हुआ। वहां लोगों को नौकरियां मिली। गांवों में राजमिस्त्री, प्लम्बर, लेबर, ऐसे अनेक साथियों को नए अवसर मिले। यूनिसेफ का अनुमान है कि करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों को
इस मिशन की वजह से कुछ न कुछ आर्थिक लाभ हुआ, कुछ न कुछ काम मिला है। विशेष रूप से महिला राजमिस्त्रियों की एक नई पीढ़ी इस अभियान की देन है। पहले महिला राजमिस्त्री कभी नाम नहीं सुना था। इन दिनों महिला राजमिस्त्री आपको काम करती नजर आ रही है। अब क्लीन टैक्स से और बेहतर नौकरियां, बेहतर अवसर हमारे नौजवानों को मिलने लगे हैं। आज क्लीन टैक्स से जुड़े करीब 5,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। वेस्ट टू वेल्थ में हो, वेस्ट के कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में हो, पानी के रीयूज और रिसाइकलिंग में हो, ऐसे अनेक अवसर वाटर एंड सैनिटेशन के सेक्टर में बन रहे हैं। एक अनुमान है कि इस दशक के अंत तक इस सेक्टर में 65 लाख नई जॉब्स बनेगी और इसमें निश्चित तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ने सर्कुलर इकोनॉमी को भी नई गति दी है। घर से निकले कचरे आज कंपोस्ट, बायोगैस, बिजली और रोड पर बिछाने के लिए चारकोल जैसा सामान बना रहे हैं। आज गोवर्धन योजना गांव और शहरों में बड़ा परिवर्तन ला रही है। इस योजना के तहत गांवों में सैकड़ों बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। जो पशुपालन करते हैं किसान, कभी कभी उनके लिए जो पशु वृद्ध हो जाता है उसको संभालना एक बहुत बड़ी आर्थिक बोझ बन जाता है। अब गोवर्धन योजना के कारण वो पशु जो दूध भी नहीं देता है या खेत में काम भी नहीं कर सकता है, वो भी कमाई का साधन बन सके, ऐसी संभावनाएं इस गोवर्धन योजना में है। इसके अलावा देश में सैकड़ों सीबीजी प्लांट भी लगाए जा चुके हैं। आज ही कई नए प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है, नए प्लांट्स का शिलान्यास किया गया है। साथियों, तेजी से बदलते हुए इस समय में आज हमें स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को भी समझना, जानना जरूरी है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां हैं, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन कर। आज जब हर देशवासी स्वच्छता को अपना दायित्व समझता है, कर्तव्य समझता है, तो साथियों मेरा इस देशवासियों पर इतना भरोसा है कि परिवर्तन सुनिश्चित है। देश का चमकना ये सुनिश्चित है। स्वच्छता का मिशन एक दिन का नहीं, ये पूरे जीवन का संस्कार है। हमें इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना है। स्वच्छता हर नागरिक की सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। यह हमें हर रोज करना चाहिए। गंदगी के प्रति हमारे भीतर एक नफरत पैदा होनी चाहिए। हम गंदगी को टॉलरेट न करें, देख न पाए, ये स्वभाव हमने विकसित करना चाहिए। गंदगी के प्रति नफरत ही हमें स्वच्छता के लिए मजबूर कर सकती है और मजबूत भी कर सकती है। इनाम दिए जाएं,
सर्टिफिकेट दिए जाए। भारत सरकार सिर्फ कंपटीशन करे और 2-4 शहरों को स्वच्छ शहर, 2-4 जिलों को स्वच्छ जिला, इतने से बात बनने वाली नहीं है। हमने हर इलाके में ले जाना है। हमारी म्युनिसिपैलिटीज भी लगातार देखें कि पब्लिक टॉयलेट की अच्छे से अच्छे मेंटेनेंस हो रही है, चलो उनको इनाम दें। अगर किसी शहर में व्यवस्थाएं पुराने ढरे की तरफ वापस लौटी तो उससे बुरा क्या हो सकता है। मैं सभी नगर निकायों से, लोकल बॉडी से आग्रह करूंगा कि वे भी स्वच्छता को प्राथमिकता दें, स्वच्छता को सर्वोपरि माने। आइए हम सब मिलकर शपथ लें। मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं, आइए हम जहां भी रहेंगे, फिर चाहे वो घर हो, मोहल्ला हो या हमारा वर्क प्लेस हो, हम गंदगी न करेंगे, न गंदगी होने देंगे और स्वच्छता ये हम हमारा सहज स्वभाव बना करके रहेंगे। जिस प्रकार हम अपने पूजा स्थल को साफ सुथरा रखते हैं, वही भाव हमें अपने आसपास के वातावरण के लिए जगाना है। विकसित भारत की यात्रा में हमारा हर प्रयास स्वच्छता से संपन्नता के मंत्र को मजबूत करेगा। मैं फिर एक बार देशवासियों से 10 साल की यह यात्रा ने एक नया विश्वास पैदा किया है। अब हम अधिक सफलता के साथ, अधिक ताकत से परिणाम प्राप्त रह सकते हैं और इसलिए आइए एक नए उमंग, नए विश्वास के साथ पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि का एक काम लेकर के चल पड़े और हम इस देश को चमकाने के लिए गंदगी न करने का शपथ लेते हुए स्वच्छता के लिए जो भी कर सकते हैं पीछे न हटे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोटि कोटि आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके प्रेरक शब्दों के लिए आपका हार्दिक आभार। स्वच्छता मात्र अवधारणा नहीं बल्कि ऐसे ही सुविचार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनूठी सौगातें हम सभी को अतिथिगणों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं और अब हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग पर बृहद स्तर पर स्वच्छता ही सेवा राष्ट्रव्यापी अभियान का संचालन आग्रह है। कृपया वे अपने वचनों से हम सभी को अभिभूत करने